आज हम बात करेंगे ड्रामा जानिसार की कशमाला। पुलिस वाले को कॉल करती है और कहती है, मुझे नहीं लगता दुआ किसी भी कीमत पर इस बात का इकरार करेगी कि इसने गजनवी को जहर दिया। इसलिए तुम बेशक दुआ को कत्ल कर दो और सबको यह बताओ कि दुआ ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली और दुआ ने वही जहर खाया जो दुआ ने गजनवी के खाने में मिलाया था। और मेरा आदमी तुम्हें दे देगा। वो जहर दुआ खाने में तुम मिला देना और इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगी कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। दूसरी तरफ कशमाला अपनी एक और चाल चलती है ताकि जाफर भी उसके साथ दे, क्योंकि कशमाला को शक हो जाता है कि जाफर को यह मालूम हो गया है कि मैंने गजनवी के अंगूठे के निशान लिए हैं। इसके बाद कशमाला जाफर को बुलाती है और कहती है, तुम मेरा साथ दोगे या दुआ का? जिस पर जाफर कहता है कि मैं समझा नहीं। जिस पर कशमाला कहती है, तुम यही सोच रहे हो कि गजनवी के अंगूठे पर स्याही का निशान कैसे आया? ये सुनकर जाफर खामोश हो जाता है। जिस पर कशमाला अपनी नई चाल चलती है और जाफर को कहती है कि मैंने गजनवी के अंगूठे के निशान लिए हैं इसलिए कि अगर गजनवी को कुछ हो जाता है तो सब दौलत और मकान दुआ की हो जाती, इसलिए मैंने ऐसा किया। दूसरी तरफ गजनवी के वालिद गजनवी को कहते हैं कि अब तुम दुआ को तलाक दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में वापस आए। जिस पर गजनवी कहता है, उस वक्त तक दुआ को तलाक मैं नहीं दूंगा जब तक सच सामने नहीं आता, क्योंकि दुआ ने हर बार यही कहा है कि इसका सरफराज से कोई चक्कर नहीं है। और जब दुआ का सरफराज के साथ कोई चक्कर नहीं है तो दुआ मुझे जहर क्यों देगी? और हो सकता है हमारे घर का कोई मुलाजिम हमारे किसी दुश्मन से मिला हो। दूसरी तरफ कशबाला सोचती है, सरफराज एक लालची इंसान है और अगर वह पैसों के लिए इतना कुछ कर सकता है तो कल हो सकता है सरफराज मुझे भी ब्लैकमेल करे। इसलिए अब सरफराज को जिंदा नहीं रहना चाहिए और अगर सरफराज जिंदा रहा तो गजनवी के सामने सब सच आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब